हाँ, अब देखिए भाई, एक नया वीडियो आया है मित्रों, असद भाई वाले पे चलते हैं। अगर बुलडोजर ही अगर सरकार चाहे तो फिर ऐसा कोर्ट कचहरी भी बंद हो जानी चाहिए। फिर ये सबके लिए है ना, बुलडोजर चलना चाहिए। हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेना चाहिए लीगल तरीके से। सर कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, हमारे संविधान में, हमारी भारतीय न्याय संहिता में हिसाब से मारा था, मारा संविधान के हिसाब से था उसे। संविधान मान रहे हैं, ये संविधान के हिसाब से मारा उसे। और ये बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे 3 बजे पूरी दोपहरी होती है, ये पूरी रात घूमते हैं, ये पूरा बाजार घूमते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हो? गलती नहीं है, अगर उसे मारना था या कुछ भी सही तो झगड़ा करा था उसने, ईद वाले ही दिन क्यों काटा उसे? क्योंकि उसने सही कौन था, वो कटुआ ने पहले से ही, उसने पहले से प्लानिंग बनाई होगी। कौन बता रहा है उसे? हम तो गलत खुद बता रहे हैं इस चीज को। भाई हम इतनी देर से, हम तो सही कोई नहीं कह रहा सही, तो जो गलत। दुकान नहीं खुलनी चाहिए इस गली में, अब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए इस गली में। अब हमारा मानते हो कि एक की वजह से किसी की भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए? भाई अब तो अब किसी की नहीं खुलनी चाहिए। ये लोकल से जो है, अब अचानक से इन लोग को याद आ गया, करे संविधान भी तो कुछ होता है यार, उसके हिसाब से चलना चाहिए ना। अभी याद आया, कल तक जो मैंने बोला था ना आपको, कल भी मैंने बोला था कि इनको संविधान याद आएगा, तो आज वीडियो जो है आ गया। और द न्यूज़ स्पॉट का आभार वीडियो के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि अब अचानक से कि नहीं यार वो कुछ भी किया था, लेकिन संविधान होता है ना, पुलिस है, एक सिस्टम है, तरीका होता है, ऐसे नहीं कि मतलब उठा के इनकाउंटर कर दोगे, ये नहीं, संविधान के हिसाब से जो है वो। अब इनको सब याद, कल तक पूछ रहे हैं तो लोग भाग रहे हैं कि हमें क्या पता क्या हुआ, हम तो गांव में थे। सब इनके जो है गांव में ही थे, और उस दिन वो मार दिया। और एंगल तो बहुत कुछ आ रहा है। एक तो बोला कि नवाब जो है उसकी शायद 2 या 3 पत्नियां हैं, तो उसमें दूसरी जो पत्नी है उसके साथ असद का कुछ अफेयर टाइप का था। और फिर जो है बाप को लगा कि यार इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए, तो इसको जेल भिजवा देते हैं, तो उसके लिए उसने ये सब जो है उसको उकसा करके किया होगा। बट ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं, ये मैंने NMF न्यूज़ वाले जो है ये इन्होंने चलाया था, तो पता नहीं अब उनके पास ही जानकारी कहाँ से आई, ये अनवेरिफाइड है। अब उसका चक्कर था कि नहीं, वो है ही नहीं, तो अब तो उसकी दूसरी बीवी नवाब की अगर है तो वही बता पाएंगे कि इसमें क्या सच्चाई है नहीं है, और वो भी क्यों ही अभी बताएगी अगर ऐसा कुछ था भी तो। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए, सब गलत बात है, मतलब इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ये एक एंगल है, इसलिए मैं एक पत्रकार के नाते आप लोग को, जितना भी एंगल होता है, बाप ने बेटे को उकसाया ये तो हर जगह पे दिख रहा है, पर बाप बेटे को उकसाएगा क्यों? उसको ये लगा होगा कि 17 साल का, मतलब उसका भी बेटा हो सकता है नाबालिग हो, ये हमें नहीं पता, दिखने से तो नाबालिग टाइप का ही लगता है, तो हो सकता है नाबालिग हो। बाप को लगा होगा कि हम यदि मारेंगे तो हम तो जाएंगे जेल प्रॉपर टाइप से, ये तो 3 साल में निकल आएगा। इस कारण भी, मतलब आप सोचिए कि बाप कितना सोच रहा होगा आगे की। मतलब अगर उसकी बीवी का लवर था, ये वाला एंगल ना भी हो, ठीक है, तो उसको हटा भी देते हैं। दूसरे एंगल सोच रहा है कि 3 ही साल के लिए जाएगा, एक काफिर को तो मार लिया, सवाब मिल जाएगा इसको काफिर को मारने का। तो उसके चक्कर में बेटे को कि हाँ आज इसका खेला ख़त्म ही कर दे। और वो महिला सही पूछ रही थी, वो महिला पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारा लड़ाई झगड़ा कुछ बाइक वाइक को लेकर के एक दिन पहले का था, आज ही बकरीद के ही दिन क्यों बुला करके उसको मारे, उसके पीछे क्या कारण है? तो कुछ दिन होते हैं जिस दिन काफिरों को मारने, सताने, इसका जो है कहा जाता है ज़्यादा वेटेज मिलता है, समझे? तो शायद उस तरह से कुछ रहा होगा। अभी अभी प्रॉपर इनको जो है वो याद पिया की आने लगी, वो भीगी भीगी रातों में हो रहा है। मतलब पिया यहाँ पे संविधान है, तो संविधान और भारतीय न्याय संहिता और स्कोडा लहसुन आता है, ऐसे ही याद आता है। एक और वीडियो है, डाउनलोड हो रहा है। असद भाई, ओहो, बड़ा दुख का बात है। अगर असद और सूर्या का रोल रिवर्स कर दे तो पूरे देश का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन नहीं होता है ना, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, और अगर कोई ऐसा करेगा भी तो प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ डैमेज होता है।
कि अगर तुमने उसके किसी को उतना सताया है, मारा है, तब वो मार देगा तुमको। इनमें तो है कि बाइक का झगड़ा है, मार दो, बाप मरवा रहा है। हमारे में तो बेटा मारेगा तो बाप अड़ जाएगा कि पागल हो क्या, ये सब नहीं करो। इनके यहाँ तो करे इसी दिन के लिए तुमको तैयार कर रहे थे। बकरा अभी काटे हो, आदमी काट दो अभी थोड़ा सा। इनका तो मूड जो है वो उस लेवल का रहता है। बुलडोजर का तो बता दो, नोटिस जो लगा है। क्या का आपको पता होगा, मुझे क्या पता। मैं तो देख कर आ रहा हूँ, आप क्या कहेंगे कि नोटिस सही लगा? कुछ नहीं पता भाई, मुझे क्या पता। हाँ अल्लाह कसम, हाँ अल्लाह कसम। तो हाँ अल्लाह पाक कसम कि मुझे कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में। फंस गए अब आप। मुझे क्या फंसाओगे? आप कसम नहीं खा रहे। मुझे क्या फंसाओगे? बोलने में क्या मैं आपत्ति अपना होती है? टिकट दिखाऊंगा जब मानोगे। बोलने में क्यों शर्म आती मैं है? अपना टिकट दिखाऊंगा आने का, तो तब समझोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक शर्मा ना, तो मैं अपना टिकट दिखाऊंगा तब पता चलेगा। मुझे टिकट नहीं देखना, मुझे ये जान, मुझे दिक्कत इस बात से होती है खान साहब। देखो मैं आप दुश्मन नहीं हो, ऐसी बात क्या? दुश्मन नहीं हो तुम आप। उल्टा सवाल करते हो ना। नहीं मैंने क्या उल्टा सवाल उल्टा सवाल किया? करते मेरी बात समझने की कोशिश करो कि जब आप लोग जब ये बोलते हो ना कि हमें कुछ पता नहीं है, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं क्या कह सकता हूँ? आपको ये बोलना चाहिए कि असद ने गलत किया, एक्शन होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग मर्डर मेरे अकॉर्डिंग मत चलिए। आपको जो अपराधी है, भले वो असद है या उसके या फिर वो कन्हैया होता, राम, कोई भी होता, हिंदू होता, क्रिश्चियन होता, मेरे लिए वो गलत है। जो अपराध हुआ तो बस बात खत्म हो गई। मुझसे क्या करवा रहा हो? क्या नाम? समीर भाई। मुझे एक सवाल पूछना है, जो नोटिस लगाया ना, मतलब कितना हरामी है ये, इसकी शक्ल से दिख रहा है। ये मजे ले रहा है। मतलब असद कौन है? कौन है जिसने सूर्य को मारा था? मतलब मैं समझा नहीं कुछ भी। मतलब आप बताना चाहेंगे कुछ भी? मतलब समझा नहीं मैं। आपके पड़ोस में कुछ हुआ था 2-3 दिन पहले, ईद के दिन। हुआ मैं सिर्फ यहाँ पैसे नहीं है कुछ भी, सिर्फ आया हूँ मैं सिर्फ। यही क्यूट अदा जो है ना मुसलमानों को इतना क्यूट बना देती है। कुछ पता नहीं, मतलब पूरे देश को पता है। और जिसके घर के बगल में मर्डर हुआ है उसमें नहीं। असद कौन? असद नहीं पता है जिसको एनकाउंटर में मार दिया। सूर्या। आप बता दो जी, आप बता दो। तो ये जो मैं कल भी बोल रहा था ना कि मस्जिद में बिठा करके बताया जाता है कि आपको इस पे क्या बोलना है। 90% लोग तो उस इलाके में रहते ही नहीं, वो तो अपने गांव जा चुके होते हैं। वो उसी दिन आते हैं जिस दिन आप माइक लेके जाओगे। किसी कुछ पता नहीं होता है। और फिर अगर इनके वाले जो यदि मार दिए जाए तो फिर रहेंगे संविधान है देश में। चलिए हम कहाँ उसको सही बता रहे हैं, हम सही नहीं बता रहे, लेकिन संविधान जो है वो होना चाहिए। संविधान बहुत बढ़िया। साला कौम जानते हो मेजर? कौम, निशानियां, वही है ये। स्केर्ड नहीं, स्केर्ड नहीं है। ये होता है, ये आपके और हमारे साथ खेल रहे हैं। डरे हुए तो नहीं है। आपको लगता है डर? ये मॉक कर रहा है। और एक अभी लिख रहा था कोई, एक मिनट, अरे एक मिनट, हाँ, उजमा खानम लिख रहे हैं अजीत दे आर हैप्पी अबाउट असद, दे नो असद वाजे गाजी। हाँ तो है, ये भी सही बात लिख रहे हैं उजमा जी कि भाई वो तो
भाई काफिर को मार के मरा, वो गाजी हो गया भाई, वो मामूली आदमी नहीं रहा। उसके नाम का स्मारक बनेगा, मजार उजार हाजी पीर अली या जो भी उस टाइप का होता है, तो उस टाइप से वो बनेगा। तो अब देखिए, हम लोग जो है बिना काम का पागल हुए फिर रहे हैं। उनको तो गाजी हो गया, उसका अभी बढ़िया क्राउड फंडिंग होगा है। चाहे तो ये लोग यूपी पुलिस पे केस कर देंगे कि गलत मार दिया हमारे लौंडे को। अब एक और समाचार आगे वाला लेने से पूर्व ये है कि 8056 डेथ केवल 5 दिन में उत्तर प्रदेश में जो है वो हुआ है। ये स्टैगरिंग टॉल जो है ये केवल 5 दिन का हीट वेव का है। अभी तक जो है इससे अधिक लोग कभी भी नहीं मरे थे। तो मोदी जी जो पानी वानी पीने बोल रहे थे, ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट कि वहाँ पे मतलब आप लोग भी जो भी हो जहाँ पे भी हैं, 8056 लोग यूपी में केवल एक स्टेट में डेथ होना, बिहार जोड़ दोगे तो एवरेज मुझे लगता है इसी तरह का होगा। तो ये बहुत विकट स्थिति है और इसको सीरियसली लीजिए आप लोग भी, हीट स्ट्रोक और ये सब जो है वो ना लगे। और थोड़ा सा जो है संभल के रहिए। एक और वीडियो आ गया है, साफ कैसे होगा? अब इंसाफ तो क्या कह रहे, हिंदू भी मुसलमान के मार रहे, मुसलमान भी हिंदू के मार रहे, तो अब क्या कह रहे, खूनी को तो सजा होना चाहिए। खूनी कोई भी रहे, ये नहीं कि हमारे मुसलमान ही है चाहे हिंदू है, क्योंकि खूनी के सजा होना चाहिए। इनकाउंटर जब हमारे मुसलमान के साथ हो रहे तो सबके साथ होना चाहिए। हिंदुओं का इनकाउंटर नहीं होता क्या? नहीं होता, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई के अभी ट्रेन में मार दिया था, उसको भी तो किसी का औलाद था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं का भी इनकाउंटर होता है मैडम, आप खबरें तो देखा कीजिए। क्योंकि हम फोन नहीं चलाते, फोन ही नहीं चलाते हम। फ़ोन नहीं चलाती हैं, लेकिन इनको ये पता है कि मुसलमान कहाँ मरा है। समझ रहे हैं कि भाजपा नेता तक का इनकाउंटर होता है, वो न्यूज़ है, परंतु मैडम फ़ोन नहीं चलाती हैं, फ़ोन ही नहीं चलाती हैं, तो उनको पता ही नहीं है भाई। बाकी जब पूछोगे, हाँ ये पता है कि ट्रेन में मुसलमान को मार दिया था हिंदुओं ने, तो उस हिंदू का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, ये तो गलत हुआ भाई साहब। क्लैरिटी। विकास दुबे का नाम सुना है अपने उत्तर प्रदेश में, कोई माफिया था। विकास दुबे कोई मुस्लिम हो सकता है? पता नहीं सर मुझे। उसको भी मारा था। तो फिर जब उसे मारा था, जब उन्हें अभी तो इस एनकाउंटर कर दिया, तो उसकी भी तो करना चाहिए एनकाउंटर। किसका एनकाउंटर चाहिए? जिसने अभी तो अरबाज खान के मार दिया दिल्ली में, जागीरपुरी में, अभी ट्रेन में मार दिया था, हमारे मुसलमान भाई की ट्रेन में मार दिया, सिर्फ एक सीट के लिए। वो दिल्ली का मामला है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पुलिस। योगी का नहीं है दिल्ली में सरकार? नहीं, योगी का क्यों? हम बिहार का ट्रेन आते, योगी का सरकार नहीं है? वो भी तो योगी का सरकार है, वो भी तो योगी का सरकार है। क्यों? वो भी किसी का तो औलाद ही था, वो भी किसी का हस्बैंड था, वो भी किसी का पापा था, उससे दुख नहीं हुआ? उसे भी तो बहुत दुख हुआ होगा। आप सोचे, क्या हिंदू महिलाएं इस तरह का कभी बयान देती हैं? इतनी जानकारी नहीं। जहांगीरपुरी का था, एक सीट के लिए मार दिया। अब ये न्यूज़ मैंने भी नहीं पढ़ी, हो सकता है कि फॉर ऑल रीजन्स की ये शुक्रवार को इनको बताया होगा, या अभी व्हाट्सएप ग्रुप में इनके आया होगा कि भाई ये बताना है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, जहांगीरपुरी में किसी को मारा है कि नहीं। जहांगीरपुरी मुस्लिम मैन किल्ड। जहांगीरपुरी में 2-3 मर गए हैं। इसमें है अरबाज। हाँ भाई, अरबाज है, एक अरबाज है वो कि माइनर डिस्प्यूट हुआ सिगरेट को लेकर के, और वहाँ पे उसको मार दिया गया। ज्वेलरी शॉप में काम करता था और वहाँ पे वो मर ही गया। केस ऑफ मर्डर जो है हुआ, और बताया कि प्लान कर रहे थे 1 वीक से, और
और हमारा ईद जो है बर्बाद हो गया। कौन मारा है ये पता नहीं, पर ये मुस्लिम मिरर ने छापा है, तो आप मान करके चलिए कि इसमें वो लोग नहीं होंगे मर्डरर। ये इसको पता है, लेकिन ये फ़ोन नहीं चलाती है। कितनी मतलब क्यूट टाइप की बात है। अब जो कुछ दिन पहले बाकी लोग जो पूछ रहे, देखिए इस पे भी ये असद वाला है, ये मैंने आज इसलिए भी लिया क्योंकि इस तरह की हिपोक्रेसी जो है वो बाहर आनी चाहिए कि मार तो हिंदू को भी रहा है, और भी जो है मतलब डेथ्स हो रही हैं, और अपराध है, समाज है, होता रहता है, बट अपराध के पीछे की मंशा क्या है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्रपोर्शनेट होता है कि किसी ने तुमको गाली दी, तुमने छुरा मार दिया, या ग्रेटर नोएडा में ही जो गोपाल शर्मा वाला भी है, ये इसमें प्योर हेट आपको चाहिए ड्राइव करने के लिए। वो जब होता है तो किसी को समझ में नहीं आता है, और ऐसे में समाज भी जब एनकाउंटर टाइप की कोई चीज़ होती है तो समाज भी उसको स्वीकारता है, क्योंकि आपने 17 साल के बच्चे को बिना काम के ऐसे ही मार दिया, और तुम्हारा बाप वहाँ पे खड़े होकर के उसको मारने के लिए तुम्हें उकसा रहा था कि हाँ हाँ मार दो, इसका खेला जो है ख़त्म कर दो। तो ये भी बताता है कि अपब्रिंगिंग जो है वो किस तरह की है, और कैसे फैमिली मेम्बर्स ही, या फिर वो सोशल एक एंगल आ जाता है कि किसको कैसे पाला जा रहा है, किसको कैसे उकसाया जा रहा है। तो ये केवल ये नहीं है कि बकरे को हलाल करना जो है सिखा रहे, नहीं, इट इज़ मच मोर बियॉन्ड दैट, कि उसमें इनफैक्ट वो बकरे को तो एक बार छोड़ भी दें, लेकिन काफिर उनकी पकड़ में आ गया तो उनको कहेंगे नहीं, बकरे को मारने से कौन सा सवाब मिल रहा है, काफिर को निपटा दो, थोड़ा बहुत जो है वो और भी मिल जाएगा। एक और है, देख ही लीजिए। बात कर सकते हैं, जो एनकाउंटर हुआ है इसके ऊपर कुछ राय है आप लोगों की? मुझे नहीं बहुत लेन दे रहा, मुझे तो उनसे बात करो आदमियों से। मैं एनकाउंटर का पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सही किया है, गलत किया? भैया हुआ तो गलत ही है। खैर एनकाउंटर जो मारा सूर्या को वो आदमियों से बात करो, और एनकाउंटर जो हुआ भैया हुआ तो गलत ही है। एनकाउंटर जो पुलिस जो हुआ है असद का, वो सही हुआ? एनकाउंटर पे कोई राय है? से पूछें, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता आपके पड़ोस में क्या चल रहा है। यहीं गाजा की और फिलिस्तीन की बात होगी तो खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलिएगा आप लोग। चाचा कैसे हैं आप? बैठ जाऊं? हाँ बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर है। नज़ीर, पड़ोस में जो घटना हुई पता है? ना मुझे पता ना, मैं तो आज ही आया हूँ बाहर से। 4 दिन हो गया घटना को। हाँ। और भीड़ भी देख रहे होंगे। आपने किसी से पूछा नहीं क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं है तो कुछ भी, मुझे पता नहीं है कुछ भी, मैं आज ही आया हूँ। अब ये उनका ही मर गया, तो ये देखो पूरी गली में रोला मचाते फिर रहे हैं, ये गलत बात है ना। क्या रोला मचा रहे हैं अभी? अभी इधर को उधर जा रहे हैं, नारा लगाते हैं, इधर को जा रहे हैं, नारा लगाते हैं। वो उन लोगों का दुख है, वो उन लोगों का दुख निकल रहा है कि ईद पर बुलाकर चाकू घोंप दिया। हमने तो भाई मैंने देखा नहीं, मारा को तो तुम कुछ कहो मत ना भैया, हम तो वैसे आपको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो एनकाउंटर कर देती है अपराधियों का, ये सही है? नहीं, गलत है। तो एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या सजा होनी चाहिए थी उस लड़के को? किसको? जिसने मारा है असद को। भाई उसके बारे में हम नहीं जानते थे, ना हमारा पड़ोस में ना पास में, अब हम क्या कह सकते हैं। मैं तो खुद दुखी हूँ भाई, मेरे 3 बेटे मर गए, आदमी मर गए, मैं तो खुद भैया गली में रोटी खाती मांग कर। ये तो अलग ही। एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, और दूसरा मरा कि नहीं,
वो तो मुझे पता ही नहीं वो क्या है। और ये लोग नारे वारे लगाते हैं, नारे से बहुत ज़्यादा मतलब समस्या है। मार दिया कोई बात नहीं, नारा उतना ज़्यादा जो वो गलत बात है। नारेबाजी नहीं करना चाहिए भाई, नारेबाजी नहीं।